कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में छुपी एक पूरी नगरी। एक ऐसी नगरी जो हजारों साल पहले अचानक समुद्र में समा गई। कहा जाता है यह भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी थी। इस नगरी का नाम था द्वारका। आज भी गुजरात के तट पर स्थित है द्वारका धाम, लेकिन असली रहस्य समुद्र के नीचे छिपा है। क्या सच में समुद्र के नीचे छुपी है कृष्ण की नगरी? पुराणों के अनुसार द्वारका एक बेहद भव्य नगरी थी। यह नगरी भगवान कृष्ण ने बसाई थी और इसे बनाया था देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने। द्वारका में थे विशाल महल और सुनहरे द्वार, चारों ओर मजबूत किले और विशाल दीवारें थीं। लेकिन एक दिन यह पूरी नगरी समुद्र में समा गई। सदियों तक लोगों को लगा यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। समुद्र के अंदर मिले एक प्राचीन शहर के अवशेष, पत्थर की सड़कें, दीवारें और प्राचीन बंदरगाह। इन अवशेषों की उम्र हजारों साल पुरानी बताई गई। क्या यह वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, द्वारका एक खोई हुई नगरी? समुद्र की गहराइयों में वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की। गोताखोर धीरे धीरे समुद्र की गहराई में उतरने लगे और फिर उन्हें दिखाई दी एक अजीब संरचना। यह प्राकृतिक चट्टान नहीं बल्कि किसी निर्माण का हिस्सा था। वैज्ञानिक हैरान रह गए क्योंकि यह किसी प्राचीन शहर के अवशेष थे। समुद्र के नीचे पत्थरों की दीवारें मिली और साथ ही मिले विशाल पत्थर के लंगर। यह संकेत था कि यहां कभी बड़ा बंदरगाह था। यानी द्वारका सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं थी, यह प्राचीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी थी, जहां दूर दूर से जहाज आते थे और व्यापार करते थे। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की जांच शुरू की। कार्बन डेटिंग से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इन अवशेषों की उम्र हजारों साल पुरानी थी। यह वही समय था जिसे महाभारत का काल माना जाता है। क्या यह वही द्वारका थी जहां कृष्ण ने शासन किया? यह सवाल इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। पुराणों में द्वारका का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है यह सोने की नगरी थी। इस नगरी में हजारों महल थे, भव्य मंदिर और विशाल द्वार थे, और चारों ओर समुद्र इसकी रक्षा करता था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। भगवान कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी। महल और मंदिर लहरों में गायब हो गए और पूरी नगरी समुद्र के नीचे छिप गई। सदियों तक यह रहस्य छुपा रहा, जब तक वैज्ञानिकों ने इसे खोज नहीं लिया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। समुद्र के नीचे अभी भी बड़े क्षेत्र की खोज बाकी है। संभव है कि और भी बड़े प्रमाण मिले जो इतिहास को बदल सकते हैं। क्या द्वारका सच में कृष्ण की नगरी थी, या फिर यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है? इस रहस्य का जवाब अभी भी समुद्र में छुपा है, और शायद भविष्य में यह रहस्य खुल जाएगा। तब हमें सच्चाई का पता चलेगा। द्वारका का रहस्य केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, यह विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देता है, क्योंकि यह नगरी हजारों साल पुरानी मानी जाती है और फिर भी इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। समुद्र के नीचे मिले कई प्राचीन उपकरण जो एक विकसित सभ्यता का संकेत देते हैं। यहां पत्थरों से बनी चौड़ी सड़कें मिली और विशाल भवनों के अवशेष भी। कुछ संरचनाएं मंदिर जैसी दिखाई देती हैं, जो इस नगरी के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं। वैज्ञानिकों ने यहां कई पत्थर के लंगर भी खोजे, जो प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि द्वारका एक बड़ा बंदरगाह था, जहां से व्यापार दूर देशों तक होता था। लेकिन यह नगरी अचानक समुद्र में क्यों डूबी? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझाता है। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ गया था, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं। संभव है कोई बड़ा भूकंप आया हो, जिसके कारण समुद्र ने शहर को निगल लिया। लेकिन पुराणों की कहानी कुछ और कहती है। कथा के अनुसार यह भगवान कृष्ण की नगरी थी।
और कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते ही यह नगरी डूब गई। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कोई दैवीय रहस्य? समुद्र के नीचे अभी भी बहुत कुछ छिपा है। नई तकनीक से खोज जारी है। संभव है जल्द ही नए प्रमाण मिलें जो इस रहस्य को सुलझा सकें। द्वारका केवल इतिहास नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था है, जहां आज भी लोग कृष्ण को याद करते हैं। द्वारका का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। महाभारत में इस नगरी का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि द्वारका 7 बार बनाई गई थी और हर बार समुद्र ने इसे अपने अंदर समा लिया। 1980 के दशक में गुजरात के तट पर एक रहस्यमयी वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव। उनका लक्ष्य था समुद्र के नीचे छिपे इतिहास को खोज निकालना। इसके लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर गहन सर्वे शुरू किया। गोताखोर धीरे धीरे अरब सागर की गहराइयों में उतरने लगे। कुछ ही देर में समुद्र तल पर अजीब पत्थर दिखाई देने लगे। ये पत्थर प्राकृतिक चट्टानों जैसे नहीं लग रहे थे। इनकी बनावट देखकर वैज्ञानिक चौंक गए। यहीं से द्वारका के रहस्य की असली खोज शुरू हुई। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी और संरचनाएं दिखाई देने लगी, समुद्र तल पर पत्थरों की लंबी दीवारें मिली। कुछ जगह पत्थरों की सीधी कतारें भी मिली। यह किसी शहर की योजना का संकेत हो सकता था। फिर वैज्ञानिकों को कुछ और भी मिला। समुद्र तल पर पड़े पत्थर के लंगर। ये लंगर जहाजों को बांधने के लिए इस्तेमाल होते थे। वैज्ञानिकों ने यहां कई और पत्थर संरचनाएं खोजी। कुछ संरचनाएं घाट जैसी दिखाई देती थी। यहां जहाज रुकते होंगे और व्यापारी माल उतारते होंगे। यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे प्राचीन भारत की समुद्री शक्ति का संकेत मिलता है। इसके बाद मिले कई प्राचीन बर्तन के टुकड़े। इनकी जांच प्रयोगशाला में की गई और उनकी उम्र हजारों साल पुरानी निकली। यह वही समय था जिसे महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पुराणों के अनुसार इस नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। द्वारका को 7 परकोटे वाली नगरी बताया गया है। शहर में चौड़ी सड़कें और सुंदर महल थे। महलों की दीवारें सोने और रत्नों से सजाई गई थीं। पूरे शहर में अद्भुत समृद्धि दिखाई देती थी। यह नगरी यदुवंश की राजधानी थी, जहां हजारों लोग शांति और समृद्धि के साथ रहते थे। यह थी भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका, जहां समृद्धि, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम था। लेकिन आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपी है द्वारका की कहानी। द्वारका एक ऐसी नगरी जो इतिहास में खो गई, लेकिन रहस्य बनकर आज भी जीवित है।